मेडिसिन क्यों जिद कर रही हैं? मुझे नहीं खानी। दादी। हाय, चलो तुम जिद करती हो तो खा लेती हूँ, लाओ। पर आप हर बार जिद क्यों करती हैं? मुझसे इतनी दवाएं हजम नहीं होती। देखा, इतना भी कोई मुश्किल काम नहीं था। दवाओं का क्या है, अब तो जैसे ही चलता रहेगा। अच्छा, बात सुनो मेरी बेटी, बैठो, बैठ जाओ। जी। बेटे, मैं ये कह रही थी, हाल ही में तुम्हारी आमिर से कोई बात हुई? जी, कल ही तो हुई थी। कह रहे थे कि अभी तो सिंगापुर में है, वहाँ से दुबई भी जाएंगे और फिर अफ्रीका में भी कुछ काम है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। और आपकी तबीयत का भी पूछ रहे थे। कह रहे थे कि परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती ना, मैं यहीं आपके पास रुकूं। अरे पगली लड़की, अब तो ये ऊंच नीच लगी रहेगी। उम्र का तकाजा है बेटा, कभी नरम कभी गरम। दादी, आप इस तरह की बातें नहीं किया करे, देखिए आप बिल्कुल फिट फाट हो जाएंगी। चलो ठीक है, लेकिन बेटे एक बात तुम्हें बतानी थी मुझे। एक वक्त था मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। जब तुम्हारे माँ बाप अचानक हमें छोड़ के इस दुनिया से चले गए तो तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मुझ पर आन पड़ी। मैं बहुत परेशान रहने लगी। मैं सोचती थी कि अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया तो फिर तुम्हारा क्या होगा। लेकिन अब मैं बहुत मुतमईन हूँ। तुम्हें एक बहुत ही चाहने वाला शौहर मिल गया है जो तुम पे जान निछावर करता है, मोहब्बत करता है तुमसे। बस मेरी बेटे दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। हाँ, बस अब मैं आराम से अपनी आंखें बंद कर सकती हूँ। दादी, आपने फिर वही सब बातें शुरू कर दी ना। इस वक्त आपको सिर्फ ज़रूरत है आराम से आंखें बंद करके रेस्ट करने की। मैं जा रही हूँ किचन में अपना काम करने और वापस आके देखूंगी कि आप सो रही हैं या नहीं। ठीक है। कौन है भाई? आ रही हूँ हवा के घोड़े पे सवार, सुबह सुबह बेल पे बेल। ये कौन है जिसे सब्र नहीं हो रहा? आ रही हूँ। ये कौन है जिसे सुकून नहीं आ रहा? नाजुक सी एक डोर से है बंधी, रिश्तों में उलझी है ये जिंदगी। कुछ बेसबब से बहाने भी है, कुछ ख्वाब है जो सुनाने भी है। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? सब बताता हूँ। अंदर तो एक सेकंड, कहाँ घुसे चले जा रहे हो? व्हाट डू यू मीन घुसे चले आ रहे हो? मेरी खाला नानी का घर है, मेरा जब दिल चाहे मैं यहाँ आ सकता हूँ। इतना फ्री होने की जरूरत नहीं है, इतना भी कोई करीबी रिश्ता नहीं है ये। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे? मेरी सगी दादी का घर है, तो मेरा जब दिल चाहे मैं आ सकती हूँ, जब दिल चाहे मैं जा सकती हूँ। बाय द वे, दादी की तबीयत ठीक नहीं है, बस उनका ख्याल रखने के लिए आई हूँ। तो बहुत अच्छा हुआ कि मैं आ गया हूँ। एयरपोर्ट से डायरेक्टली आ रहा हूँ। एक्चुअली मेरी यहाँ पे कुछ बिजनेस मीटिंग्स थी, सोचा पहले खाला नानी से मिल लूँ। काम वाम तो चलते रहते हैं। एयरपोर्ट्स, मीटिंग्स, बिजनेस, वाह वाह क्या बात है। देखो, अब मैं पहले वाला शहरी रहा नहीं है। मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, पैसा भी आ गया है, सेटल हो गया हूँ लाइफ में। अब सब कुछ अच्छा चल रहा है। यकीन तो नहीं आ रहा। खाला नानी कहाँ पे? अंदर है, आइए। आ जाओ। जब आ ही गए हैं तो आ ही जाइए। थैंक यू। एक जरूरी काम था शहर में ऑफिस का, तो उस मीटिंग के लिए बस आया था, तो सोचा आपसे भी मिलता चलूं। अरे बेटे, तुम आ गए, मुझे इतनी खुशी हो रही है तुम्हें देख के, मैं बता नहीं सकती।
हाँ बेटा, एक वक्त था लोगों का आना जाना लगा रहता था। अब तो अरसा गुजर जाता है, लोगों की सूरत ही नजर नहीं आती। अरे किंजा बेटा, इतनी दूर से सफर करके आया है, कोई चाय, कुछ खाना, कुछ इंतजाम करो जाके बेटा। अच्छा, तो फिर तुम ठहरोगे कहाँ? और मैं यही सोच रहा था कि थोड़े से दिनों की तो बात है, किसी होटल या गेस्ट हाउस में रुक जाऊंगा। कमाल करते हो, है? मेरा गेस्ट रूम खाली पड़ा हुआ है कि 2-4 दिन की बात है तो वहीं ठहर जाओ। बिला वजह आप लोग मेरी वजह से परेशान हो जाएंगे। अरे परेशानी की इसमें क्या बात है, ये अपना घर है तुम्हारा। हमारा गेस्ट रूम खाली पड़ा हुआ है, आराम से रहो, 2-4 दिन की तो बात है। चले ठीक है, अब इतना जिद कर रही है तो मैं रुक ही जाता हूँ यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। हाँ, वो रुकैया आपा ने आपको सलाम भिजवाया था। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है वो? बिल्कुल ठीक है, अब तो हेल्थ भी काफ़ी बेहतर है उनकी। आप तो जानती हैं, मम्मी के बाद उन्होंने हम सबको संभाला है। हाँ बेटा, है तो वो बहुत मुंतजिम। वैसे बेटा, तुम्हारी वालदा के जनाजे में मैं शरीक नहीं हो सकी। अब इस उम्र में एक शहर से दूसरे शहर जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। आई अंडरस्टैंड। आप सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखें। नहीं, अरे बेटा, ऐसे ही चलता रहता है, उम्र भी तो हो गई है। अच्छा बेटा, तुम बैठो, मेरी नमाज का वक्त हो रहा है, मैं वज़ू करके आती हूँ, ठीक है? बिल्कुल, आप नमाज पढ़े, मैं किंजा के पास हूँ। अच्छा ठीक है, है। ओके। अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो नानी नमाज पढ़नी थी इसलिए मैं। ये चाय ले आई हूँ मैं, जल्दी खत्म करो। और फिर खाने का भी इंतजाम है क्या? हाँ हाँ, पूरी दावत का इंतजाम किया है, इतना मौजूद मेहमान जो आया है हमारे घर। अच्छा ये तो बताओ, मेरा रूम कहाँ पे है? रूम? कैसा रूम? क्या मतलब कैसा रूम? इतना लंबा सफर करके आया हूँ, मेरा कमरा तो हो जहाँ मैं अपना सामान रखूंगा, थोड़ी देर रेस्ट करूंगा, फिर तुम्हारी दावत भी तो खानी है। देखो, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं। दादी से मिलने आए थे ना, मिल लिया, अब जाओ यहाँ से। अरे मिलने मैं तुम्हारी दादी से ही आया हूँ, और उन्हीं के इसरार पे मैंने सोचा कि चलो ठीक है, 2-4 दिन में यही रुक जाता हूँ। कमरा तो चाहिए होगा ना। एक सेकंड, दादी के इसरार पे? मुझे ना पहले तुम्हारी नीयत पे शक था, जिस तरह तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ आए थे। और दादी से मैं खुद बात कर लेती हूँ कि तुमने उन्हें कैसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाया है। नानी नमाज पढ़ रही है,